हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूँ आप लोगों का एक बार फिर से स्टडी टैग पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं BHDC 110 हिंदी कहानी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 2026 वालों के लिए। ठीक है, तो जो बच्चे अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं ये वीडियो उनके लिए है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि जैसा कि आप लोग को पता है कि टेलीग्राम इंडिया में बैन हो चुका है, तो हमने व्हाट्सएप पे अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है जिसका मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ठीक है, तो आप वहाँ पर क्लिक करके उस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं हम अपने। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, बाबा भारती के चरित्र पर प्रकाश डालिए। अब इसे अटैम्प्ट कैसे करना है, देखो मैंने एक्सप्लेनेशन इसलिए डाली कि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो सकती है, तो आप इसे लॉन्ग वीडियो समझने के लिए या शॉर्ट वीडियो समझने के लिए गूगल पर डाल सकते हैं। गूगल आपको इसके आंसर्स बना के दे देगा, पर मैं समझा देता हूँ कि इसे अटैम्प्ट करना कैसे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन लिखना है। ठीक है, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन लिखना है। हर क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन लिखना बहुत ज़रूरी है, 3 से 4 लाइन का ज़रूर लिखना। उसके बाद क्या लिखना है कि बाबा भारती के गुण बताने हैं उसके बाद। ठीक है ना, बाबा भारती के गुण बताने हैं। उसके बाद जो बाबा भारती हैं उनके त्याग, दया, करुणा, ईमानदारी, मानवता आदि ये सब बताने हैं। ठीक है ना, त्याग हो गया उनका, करुणा हो गया, उनकी दया हो गई। ठीक है, ये सब बताने हैं उनके बारे में। उसके बाद क्या बताना है कि खड़क सिंह द्वारा घोड़ा चुराने की घटना के बाद भी उनकी महानता दिखानी है। ठीक है ना, ये बताना है उनके बारे में। फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं कि हीरामन और हीराबाई के चरित्र की विशेषताएं बताइए। ठीक है, अब इसे कैसे करना है, सेम पहले इंट्रोडक्शन लिखना है आपको इस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा। उसके बाद क्या करना है कि दोनों पात्रों का अलग अलग परिचय, मतलब कि पहले हीरामान के परिचय के बारे में बताइए, फिर हीराबाई के परिचय के बारे में बताइए। ठीक है ना, उसके बाद क्या रखना है कि हीरामन की सादगी, ईमानदारी और संवेदनशीलता, इन तीनों के अलग अलग पॉइंट बना के आपको लिख के बताने हैं। और फिर हीराबाई की सहृदयता, कलाकार, व्यक्तित्व कैसा था उनका, भावुकता कैसे थे वो, उनके बारे में बताना है। तो इन दोनों के बारे में बता के फिर लास्ट में क्या करना है आपको, निष्कर्ष लिख देना है। ठीक है ना, निष्कर्ष लिख के खत्म करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, षड्यंत्र कहानी दलित जीवन के यथार्थ की करुण अभिव्यक्ति है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। ठीक है ना, ये जो कथन है इस कथन को हमें स्पष्ट करना है। तो इसमें कैसे कैसे करना पड़ेगा, सबसे पहले वही सेम इंट्रो देना है थोड़ा सा। ठीक है, इंट्रो देने के बाद कैसे करना है कि दलितों पर होने वाले शोषण और भेदभाव को बताना है। ठीक है ना, 2 पॉइंट बना लेना, पहले शोषण के बारे में बताना है। ठीक है, उसके बाद भेदभाव के बारे में बताना है, ये हो गया। ठीक है ना, ऐसे बताना है। उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट बनाना या हेडिंग बनाना कि सामाजिक अन्याय के उदाहरण देना है। ठीक है, सामाजिक अन्याय के उदाहरण दलितों पर। फिर अगला पॉइंट बनाना है कहानी कैसे दलित जीवन की पीड़ा दिखाती है, ये समझाना है। और उसके बाद निष्कर्ष लिख देना है। ठीक है ना, उसके बाद निष्कर्ष लिख देना। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, पिता कहानी की मूल संवेदना पर प्रकाश डालिए। ठीक है ना, तो इसमें कैसे करना है, सेम वही आपको पहले इंट्रो लिखना है। इंट्रो सब क्वेश्चन में लिखना है। ठीक है ना, और कैसे लिखना है, उसके बाद पिता के त्याग के बारे में बताना है, अगला पॉइंट लिखना है। फिर उसके बाद कहना है कि पिता के संघर्ष के बारे में, फिर पिता के परिवार के प्रति समर्पण को लिखना है। ठीक है ना, और फिर पिता और पुत्र संबंध की भावनात्मक गहराई को बताना है, और उसके बाद निष्कर्ष करना है। क्वेश्चन नंबर 5, उसने कहा था, ये कहानी का क्या उद्देश्य है, कहानी के आधार पर इसका निहितार्थ स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो कैसे करना है, सबसे पहले इंट्रो, फिर उसके बाद क्या बताना है कि प्रेम के बारे में बताना है उसके, फिर वचनबद्धता और बलिदान की भावना बतानी है उसके अंदर, फिर लहना सिंह द्वारा अपने वचन को निभाने का महत्व समझाना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6, हार की जीत की कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है, स्पष्ट कीजिए। अब पहले इंट्रोडक्शन देना है, फिर उसके बाद फिर हमें क्या पता चलता है, हार की जीत की कहानी से हमें मानवता का पता चलता है। ठीक है, त्याग का पता चलता है, और क्या पता चलता है, सदाचार का पता चलता है, और क्या है कि सच हमेशा सच की विजय होती है, ये बताना है। फिर दिखाना है कि नैतिकता जीत भौतिक जीत से बड़ी होती है, जो नैतिकता जीत होती है वो भौतिक जीत से बड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 7, परिंदे कहानी के आधार पर महानगरीय जीवन में अकेलेपन की समस्या की चर्चा कीजिए। अब इसमें सेम इंट्रोडक्शन देना है पहले, फिर उसके बाद बताना है शहरों में लोगों के बीच बढ़ती दूरी बतानी है उसके बारे में, फिर मानसिक अकेलेपन के बारे में बताना है, भावनात्मक शून्यता के बारे में बताना है कि भावना जो है वो एकदम जीरो हो चुकी है, पात्रों के माध्यम से उदाहरण देना है। ठीक है ना, कुछ कैरेक्टर्स बना लेने हैं, उनके जरिए आपको उदाहरण बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 देते हैं कि सिक्का बदल गया कहानी में शेर और दाऊद खान की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। इनका जो कैरेक्टर है उनकी विशेषताएं बतानी है। ठीक है, पहले इंट्रोडक्शन देना है, इन दोनों को मिला के इंट्रोडक्शन देते हैं आप। फिर उसके बाद दोनों पात्रों का चरित्र देना है। ठीक है ना, अलग अलग, शेर का और दाऊद खान का। उसके बाद क्या करना है कि विभाजन के समय बदलते मानवीय संबंधों का विश्लेषण करना है। ठीक है ना, और फिर अच्छाई और कमजोरियां बतानी है इन दोनों के बारे में। ये हो गया पूरा। क्वेश्चन नंबर 9, विमर्शों के संदर्भ में हिंदी कहानी का विस्तृत चर्चा कीजिए।
ठीक है। अब इसमें क्या है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है, फिर उसके बाद स्त्री विमर्श के बारे में बताना है, पॉइंट बनाने हैं, फिर दलित विमर्श के बारे में बताना है, फिर आदिवासी विमर्श, वृद्ध विमर्श, इन सब के बारे में बताना है। फिर हिंदी कहानी में इन विषयों के विकास की चर्चा करनी है कि इन विषयों पर विकास कैसे हुआ। क्वेश्चन नंबर 10, पूस की रात कहानी के यथार्थवाद कहानी क्यों कहा गया, ठीक है ना। पूस की रात कहानी को यथार्थवादी कहानी क्यों कहा गया, उदाहरण के साथ विवेचना करनी है इसकी। तो सबसे पहले इंट्रो देना है, फिर उसके बाद किसान जीवन की वास्तविक समस्या है ना, इसके बारे में बताना है। फिर गरीबी के बारे में बताना है, ठंड, अभाव और संघर्ष के उदाहरण देने हैं, कहानी के प्रसंगों के से यथार्थवाद सिद्ध करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11, खड़क सिंह घोड़े को क्यों लौटा देता है, इसकी विवेचना कीजिए। हमें बताना है कि खड़क सिंह क्यों घोड़ा जो है वो लौटा देता है। सबसे पहले इंट्रो देना है आपको, ठीक है। उसके बाद क्या बताना है कि बाबा भारती की बातों को उसके मन पर प्रभाव पड़ा, ठीक है ना, और पश्चाताप और हृदय परिवर्तन के कारण बताने हैं कि क्यों उसके हृदय परिवर्तन हो गया, इनके पॉइंट में बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 12, तीसरी कसम कहानी के परिप्रेक्ष्य में आंचलिक लोक जीवन में आचरण की मर्यादा कैसे निर्धारित की जाती है, इसकी विवेचना करनी है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है, उसके बाद क्या बताना है कि ग्रामीण समाज के मूल्य बताने हैं, फिर ग्रामीण समाज के परंपराएं और ग्रामीण समाज का व्यवहार कैसा होता है ये बताना है, और फिर हीरामन के आचरण द्वारा लोक मर्यादा की व्याख्या करनी है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13, मिस पाल कहानी के आधार पर महानगरीय जीवन की यांत्रिकता की चर्चा करनी है। तो पहले इंट्रोडक्शन देंगे आप इसके बारे में, फिर उसके बाद शहर के कृत्रिम संबंध, शहर के जो संबंध है वो बताने हैं, फिर अकेलापन के बारे में बताना है, स्वार्थ के बारे में बताना है, भावनात्मक दूरी के बारे में बताना है शहर के अंदर, मिस पाल के जीवन से उदाहरण ले देना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14, परिंदे कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है, उसके बाद परिंदे को प्रतीक के रूप में समझाना है, ठीक है ना, एक प्रतीक के रूप में समझाना है परिंदे को। दूसरा क्या है, पात्रों की स्वतंत्रता के बारे में बताना है, भटकाव और अकेलेपन से जोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 15, पाजेब कहानी में चित्रित बाल मनोविज्ञान से सुधारण की विवेचना कीजिए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर बच्चे की जिज्ञासा के बारे में बताना है, डर के बारे में बताना है उसके, ठीक है, और किसके बताना है, कल्पना के बारे में बताना है उसके अंदर, ठीक है, और फिर भावनाएं, इमोशंस के बारे में बताना है, ठीक है ना। और फिर अगला बताना है कि कहानी के प्रसंगों से उदाहरण देकर समझाना है, जो कहानी है पाजेब के अंदर उनके जो कैरेक्टर्स हैं उनसे उदाहरण देकर समझाना है। क्वेश्चन नंबर 16, हिंदी कहानी के विभिन्न आंदोलन पर प्रकाश डालिए, ठीक है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है आपको, इसके बाद क्या करना है, उसके बाद बताना है कि नई कहानी आंदोलन बताना है, सचेतन कहानी के आंदोलन बताना है, कहानी आंदोलन बताना है, समांतर कहानी, जनवादी कहानी, समकालीन कहानी और प्रत्येक की विशेषताएं लिखनी है, इन सब की विशेषताएं लिख देनी है बाद में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, तीसरी कसम कहानी के संवाद योजना पर प्रकाश डालिए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, उसके बाद क्या है, कहानी के संवादों की भाषा और शैली बतानी है, ठीक है। कहानी की जो संवाद कैसी है, उसकी भाषा शैली कैसी है, उसके बारे में बताना है। फिर संवाद कैसे पात्रों को जीवंत बनाता है, जो संवाद है, जो बात है, वो कैसे क्या बोलते हैं, जो कैरेक्टर्स हैं उनको जीवन प्रदान करता है, ठीक है ना, उसके बारे में बताना है। फिर आंचलिक बोली और कथानक में उनकी भूमिका बतानी है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कैसे क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, या फिर आप जो व्हाट्सअप ग्रुप में हमने लिंक डाला है उसके अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके, ठीक है ना। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने उन दोस्तों को जिन्हें इसकी ज़रूरत है।